नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं बुद्ध न्यूज लॉन्चर में। यह वाकया वर्ष 2015 का है। उस समय मोदी सरकार के कई मंत्रियों सुषमा स्वराज, रामशंकर कठेरिया और स्मृति ईरानी पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे थे। सवाल राजनाथ सिंह से पूछा गया उनके इस्तीफे को लेकर कि इन तीनों मंत्रियों का इस्तीफा होगा या नहीं। राजनाथ सिंह ने ठसक भरे अंदाज में हंसते हुए कहा कि ये यूपीए सरकार नहीं है, यहां इस्तीफे नहीं होते। लेकिन कहते हैं ना, जब दर्द हद से गुजर जाए तो वो दवा बन जाती है। जब आवाज को बहुत ज्यादा दबाते हैं तो कभी न कभी आवाज निकलती है। डर का माहौल ज्यादा पैदा होता है तो डर का माहौल कभी न कभी खत्म हो जाता है। मरता क्या न करता, आवाज उठने लग जाती है। वही राजनाथ सिंह आज मोदी सरकार में रक्षा मंत्री है। महाकुंभ में गए, प्रयागराज में जाकर उन्होंने संगम स्नान किया। उनके साथ उनके ज्योतिषीय सलाहकार और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी मौजूद रहे। संगम में स्नान करने के बाद जमकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, जबरदस्त तारीफ की। लेकिन आज का किस्सा न तो ये राजनाथ सिंह का है, आज का किस्सा न तो योगी आदित्यनाथ का है। आज का किस्सा उस बयान से शुरू होता है कि ये यूपीए सरकार नहीं है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। और अब वो ठसक, वो अंदाज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक के बाद एक भाजपा के कई नेताओं पर महिलाओं के साथ अत्याचार करने के आरोप लग रहे हैं, महिलाओं के साथ यौन शोषण करने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आला कमान देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी देखिए कि आला कमान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। यानी वो इस तरह के मामले को इस्तीफा देने योग्य भी नहीं मानते हैं। और अब ताजा आरोप कुछ दिन पहले जो लगा था। खैर, ये मामला ना तो राजनाथ सिंह का है, ना ये मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। ये मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। लेकिन ठसक आज भी बनी हुई है कि आरोप कुछ भी लगे, किसी भी तरह के आरोप लगे, कितने भी गंभीर आरोप लगे, लेकिन इस्तीफा, क्या बात करते हैं? इस्तीफा तो हो ही नहीं सकता। इस्तीफा लेने के बारे में, देने के बारे में भारतीय जनता पार्टी में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दर्द जब हद से गुजर जाए तो दवा बन जाती है। जब बहुत ज्यादा आप आवाज को दबाने लगते हैं तो कभी ना कभी कोई ना कोई सूरमा तो बाहर निकल कर आता है। और अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का खौफ एक तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि आवाज उठने लगी है। दरअसल ये पूरा मामला हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है। आपको याद तो आ ही गया होगा, मोहनलाल बड़ौली नाम है इनका। इनके ऊपर आरोप लगा महिला की इज्जत लूटने का, इनके अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर, जो कि हरियाणा के सिंगर माने जाते हैं। लेकिन इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद अभी तक भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को ना तो हटाया है, ना ही उनसे इस्तीफा मांगा है। इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद, महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला होने के बावजूद, महिला की इज्जत लूटने का मामला होने के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। लेकिन अब आवाज उठने लगी है। भाजपा सरकार के अपने मंत्री की तरफ से ही आवाज उठने लगी है। भाजपा सरकार के मंत्री ने ही ये कह दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगे हैं, सफाई वो दे रहे हैं कि बेकसूर है, निर्दोष है, वो तो बाद की बात है। लेकिन आरोप गंभीर लगे हैं तो कम से कम अपने पद से इस्तीफा तो दे दीजिए, जांच होने तक पद तो छोड़ दीजिए। और इस तरह की आवाज उठाई है हरियाणा के नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री अनिल विज। जी हां, आपको बखूबी याद आ गया होगा कि अनिल विज को उनके इन्हीं दिलेरी के कारण नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। जबकि जब मनोहर लाल खट्टर को सीएम की कुर्सी दी गई थी, उस समय भी अनिल विज उनसे ज्यादा वरिष्ठ नेता थे। और जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय भी अनिल विज उनसे ज्यादा वरिष्ठ नेता थे। नाराजगी भी जताई उन्होंने
कई बार उन्होंने नाराजगी जताई, लेकिन हरियाणा के एक जमाने में प्रभारी रह चुके नरेंद्र मोदी अनिल विज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी जुबान को रोक पाना, उनको थाम पाना संभव नहीं है। तो अब बीजेपी के मंत्री, हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ये मांग कर दी है, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर दी है। नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने एक तरह से मांग कर दी है कि नहीं, इस मामले को टाला नहीं जा सकता। आप इसमें इस्तीफा दिलवाइए प्रदेश अध्यक्ष का। जब तक जांच ना हो जाए तब तक उन्हें अपने पद से इस्तीफा जरूर दे देना चाहिए। अब देखिए, आपके स्क्रीन पर मैं एक खबर दिखा रहा हूं। अनिल विज के बयान से जुड़ी ये खबर है और इस पूरे मामले में ये कहा गया है कि जब तक जांच पूरी ना हो तब तक पद से इस्तीफा दे दे मोहन बरौली। और नीचे पूरा लिखा गया है कि किस तरह से हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष महिला की इज्जत लूटने के मामले में फंसे हैं। उन्हीं की सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने उनका इस्तीफा मांग लिया है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि भले ही बरौली साहब अपने आप को निर्दोष बता रहे हो, लेकिन जांच होने तक कम से कम उन्हें अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए, पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के आरोप भाजपा के कई नेताओं पर लग रहे हैं। कई महिला नेत्री इस तरह से सामने आकर भारतीय जनता पार्टी की कई महिला नेताओं ने भी अपने साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। अभी हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता रही, जो कि हरियाणा भाजपा में जाके महिला मोर्चा की नेता बन गई, नेहा शालिनी दुआ, उन्होंने भी इस तरह का आरोप लगाया कि उनको महिला होने के नाते सताया गया, त्रस्त किया गया, वो गॉसिप का हिस्सा नहीं बनी, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक तरह से उन्हें किनारे कर दिया गया। इस तरह से एक दो और महिलाओं के किस्से आपको जरूर याद आ रहे होंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन यहां मामला उससे ज्यादा गंभीर है, क्योंकि आरोप सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर लगे हैं। केंद्र में भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा में भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले जिस व्यक्ति को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, हरियाणा की चुनावी राजनीति में, चुनावी जीत की राजनीति में जिस नेता की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उस नेता पर अगर महिला की इज्जत लूटने का आरोप लगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक कोई सुबुगाट नहीं, अनिल विज ने इस मसले को उठा दिया है। लेकिन ये पूरा मसला क्या है, किस तरह से आरोप लगा, किसने आरोप लगाया, क्या आरोप लगे, ये भी तमाम चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। अपने स्क्रीन पर देखिए, ये भी हिंदुस्तान की खबर है और नीचे क्या लिखा गया है। 14 जनवरी 2025 को सामने आई थी एफआईआर। एक युवती की शिकायत पर मोहनलाल बड़ौली और हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ 13 दिसंबर 2024 को कसौली थाना में महिला की इज्जत लूटने का मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर की कॉपी 14 जनवरी 2025 को सामने आई थी। 16 जनवरी को आरोप लगाने वाली महिला की फ्रेंड भी सामने आई। ये तमाम तरह की बातें कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि निर्दोष हूं, राजनीतिक रूप से फंसाया जा रहा है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी शायद उस पुराने दौर को भूल गई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली पार्टी शायद उस पुराने दौर को भूल गई कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एक आरोप लगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कैबिनेट के मंत्री, रक्षा मंत्री और सबसे मजबूत सहयोगी दल जिनके बल पर एनडीए सत्ता में थी, उन जॉर्ज फर्नांडिस साहब का इस्तीफा ले लिया। इस तरह के कई किस्से हैं जब आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगे। आपको याद होगा बंगारू लक्ष्मण साहब का वो वीडियो, उनसे इस्तीफा ले लिया गया था जब वो कैश लेते हुए उस वीडियो में नजर आए। तो ये वो वाली भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी स्टोरी की शुरुआत में आपको बताया, 2015 में राजनाथ सिंह का वो बयान कि ये यूपीए नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते, तो कहना ये चाहते थे राजनाथ सिंह कि नरेंद्र मोदी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और यहाँ कितने भी गंभीर आरोप लगे उसमें इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात करती है, महिला सम्मान योजना की बात करती है, मासिक रूप से उन्हें पैसा देने की बात करती है। अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी कई तरह के वादे किए गए, लेकिन भूलिएगा मत कि इसी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और अभी वर्तमान में जिन्हें मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी विधानसभा से भाजपा आलाकमान ने विधायक का उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने
किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया प्रियंका गांधी को लेकर कि कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना दूंगा। बाद में विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी को लेकर भी लालू यादव ने इसी तरह से बयान दिया था, लेकिन जब लगा कि राजनीतिक रूप से मुश्किलें खड़ी हो सकती है तो बड़े ही काम चलाऊ शब्दों में उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर अपने बयान पर खेद जता दिया। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद फिर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनके खिलाफ वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उन आतिशी के खिलाफ विवादास्पद बयान दे दिया। तो ये लंबी श्रृंखला है भाजपा नेताओं की इस तरह से महिलाओं का अपमान करने की, महिलाओं के बारे में अपशब्द बोलने की। रमेश बिधूरी तो लोकसभा के अंदर भी बोल चुके हैं सांसद के खिलाफ, एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ। लेकिन इन तमाम कड़ियों के बीच मैं फिर कह रहा हूं कि गंभीर आरोप लगे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। और चलिए, अच्छी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तमाम नेता डरे, सहमे, दुबके हुए हैं, जिनकी आवाज तक नहीं निकलती, उन डरे, सहमे, दुबके हुए नेताओं के बीच कम से कम एक नेता अनिल विज तो निकलकर सामने आए, जिन्होंने सीधे सीधे कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती प्रदेश अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सवाल यहां यही उठ रहा है कि क्या जिस अनिल विज को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बनाया, क्या अब उन अनिल विज साहब की बात नरेंद्र मोदी, अमित शाह मानेंगे और अपने प्रदेश अध्यक्ष को कहेंगे आरोप गंभीर है, जांच होने दीजिए, लेकिन आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। मैं भी जानता हूं इस सवाल का जवाब क्या है, आप भी जानते हैं इस सवाल का जवाब क्या है, लेकिन फिर भी इस सवाल का जवाब मैं छोड़े जाता हूं नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, क्योंकि जवाब मिले ना मिले, हम लोगों का काम तो सवाल पूछना है और आपकी तरफ से हम लोग लगातार सवाल पूछते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।